बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, जिंदगी की सबसे पावन घड़ी वही होती है जब हम दिन भर की भाग दौड़, चिंता और थकान के बाद बिस्तर पर लेटते हैं और अपने अंतरात्मा से प्रभु को पुकारते हैं। जब बाहर का कोलाहल थम जाता है और मन शांत हो जाता है, तब आत्मा की सच्ची आवाज निकलती है और यही आवाज सीधे परमात्मा तक पहुंचती है। बाबा जी कहते हैं, मनुष्य हर रात मृत्यु की एक झलक देखता है और हर सुबह एक नया जन्म पाता है। सोने से पहले और जागने के बाद प्रभु से सच्चे शब्द कहना आत्मा को नई ऊर्जा देता है। इसीलिए संगत जी, आज की यह वीडियो बेहद खास है उन सभी के लिए जो अपने जीवन की दिशा बदलना चाहते हैं, जो नकारात्मकता से निकलकर प्रभु की ओर बढ़ना चाहते हैं और जो रात के अंधेरे में भी प्रभु की रोशनी को महसूस करना चाहते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे वह 5 दिव्य वाक्य जो हर रात बिस्तर पर लेटते हुए प्रभु से जरूर कहने चाहिए, और देखेंगे कैसे इन सरल से शब्दों से जिंदगी में चमत्कार होने लगते हैं। इन वचनों को रोज दोहराने से हम ब्रह्मांड की उन दिव्य लहरों से जुड़ जाते हैं जहां चिंता नहीं होती, केवल शांति, प्रेम और आत्मिक ऊर्जा होती है। संगत जी, हमारी आप सबसे एक विनती है कि कमेंट में राधा स्वामी जी जरूर लिखिए और साथ साथ अपने शहर का नाम भी जरूर लिखिए, जिससे हम जान सके कि बाबा जी का सत्संग और साखी कहां कहां से सुनी जा रही है। संगत जी, जिंदगी में हर चीज का एक सर्वोत्तम समय होता है और आत्मा की पुकार का भी। बाबा जी हमें बार बार समझाते हैं कि ब्रह्मा मुहूर्त यानी सुबह 3 डाउन से 5 हर बजे के बीच का समय आत्मिक साधना के लिए सर्वोत्तम है। इस समय जब सारी दुनिया गहरी नींद में होती है, तब वातावरण में एक विशेष शांति होती है जिसे हम दिव्य ऊर्जा कह सकते हैं। अब सोचिए, जब पूरा शहर सो रहा हो, मोबाइल बंद हो, कोई कॉल ना आ रहा हो, कोई डिस्टर्ब ना कर रहा हो, तब अगर आप अपने बिस्तर पर चुपचाप लेटे हुए आंखें बंद करके यह 5 वाक्य प्रभु से कहें, तो क्या वह आवाज सीधे परम शक्ति तक नहीं पहुंचेगी? बाबा जी कहते हैं, जो अमृत वेला में उठकर प्रभु का नाम लेता है, वह दिन भर प्रभु की कृपा में चलता है। जैसे मोबाइल की बैटरी रात भर चार्ज होती है, वैसे ही आत्मा भी इस समय प्रभु की कृपा से चार्ज हो जाती है। लेकिन क्या हो अगर अमृत वेला में उठना संभव ना हो? यह एकदम व्यावहारिक सवाल है। बहुत से संगत जन नौकरी करते हैं, कई माताएं रात को बच्चों की देखभाल करती हैं, कई लोगों की तबीयत या दिनचर्या सुबह जल्दी उठने नहीं देती। तो इसका मतलब यह नहीं कि आप प्रभु से दूर हैं। बाबा जी कहते हैं, समय से ज्यादा जरूरी है भाव। जैसे ही आपकी आंख खुले, चाहे सुबह हो, दोपहर हो या आधी रात, उस क्षण को ही प्रभु से जुड़ने का अवसर बना लें। शरीर को ढीला छोड़ दें, मोबाइल की तरफ ना भागे, उलझनों को कुछ देर दूर रखें, आंखें बंद करें और भीतर की तरफ ध्यान लगाएं, और फिर पूरे भाव से वह 5 वाक्य कहें, जैसे कोई बच्चा मां को पुकारता है। यह केवल शब्द नहीं, ध्यान की शुरुआत है। इन वाक्यों को कहने का तरीका कोई लंबा नियम नहीं है। यह साधना जितनी सरल है, उतनी ही गहरी है। एक भाई साहब नौकरी के कारण रात 2 बजे घर लौटते थे। वह थके होते, लेकिन बिस्तर पर लेटकर उन्होंने एक नियम बना लिया, आंखें बंद करके 5 वाक्य प्रभु से कहना। कुछ हफ्तों बाद उन्होंने बताया कि उनका तनाव आधा हो गया, नींद पहले से गहरी और शांत हो गई, और सबसे बड़ी बात, सुबह उठने पर उन्हें एक नई ऊर्जा महसूस होने लगी। संगत जी, जब हम इस संसार में आए थे, तब हमें कुछ नहीं पता था। हमें बोलना नहीं आता था, हमें अपनी पहचान भी नहीं थी। हमारी आत्मा थी और परमात्मा से उसका सीधा संवाद था। हम पूरी तरह से निर्मल थे। हमें इस संसार की मायाओं का कोई भान नहीं था, न कोई दोहक था, न कोई विकार, केवल एक शुद्ध संबंध था आत्मा और परमात्मा के बीच। और फिर जैसे जैसे हम बड़े होते गए, हमारे चारों ओर रिश्तों का जाल फैलने लगा। दोस्त बने, परिवार बना, और धीरे धीरे उन सब के बीच हम परमात्मा से बात करना भूल गए। हमारी आत्मा और परमात्मा के बीच वह संवाद टूट गया। संसार की आपाधापी ने हमें ऐसा उलझाया कि हम अपने असली घर, अपने असली रिश्ते को भूल गए। हम रिश्तों में व्यस्त हो गए और परमात्मा को हमारे जीवन से बाहर कर दिया। पर वह कभी नहीं बदले। वह आज भी इंतजार कर रहे हैं कि कब हम फिर से उनसे बात करेंगे। बाबा जी हमें बार बार समझाते हैं, तुम शरीर नहीं हो, आत्मा हो,
और आत्मा का सच्चा रिश्ता केवल परमात्मा से होता है। हम दिन भर दुनिया से बात करते रहते हैं, फोन पर, दोस्तों से, दफ्तर में, सोशल मीडिया पर, लेकिन क्या हमारी आत्मा को सच्चा आराम मिलता है? नहीं। आत्मा को केवल एक आवाज चाहिए, परमात्मा की आवाज, और परमात्मा को चाहिए हमारी सच्ची पुकार। हमारी आत्मा की आवाज जैसे कोई बच्चा दिन भर की थकान के बाद मां से लिपटकर अपना सारा दुहाक बांट देता है, वैसे ही हमारी आत्मा भी अपने सच्चे माता पिता परमात्मा से रात को बात करने की पुकार करती है। और संगत जी, यह कोई कठिन काम नहीं है। बस 5 सच्चे सच्चे वाक्य दिल से कहिए, परमात्मा से, जैसे आप अपने सबसे प्यारे मित्र से बात करते हैं। सरल, मासूम और भावुक होकर बाबा जी कहते हैं, परमात्मा बाहर नहीं है, वह तुम्हारे भीतर बैठा है। उसे पुकारो, बात करो, वह तुम्हें सुनता है। जब आप यह 5 वाक्य बोलते हैं तो समझे आप अपने असली घर की घंटी बजा रहे हैं। आप परमात्मा से कह रहे हैं, मालिक, मैं भूल गया था, पर अब मैं फिर से बात करने आया हूं, मुझे अपने पास बुला लो। यह कोई साधारण प्रार्थना नहीं है, यह आत्मा का पुनर्जागरण है। नाम लेना, भजन करना, सेवा करना, यह सब परमात्मा से बातचीत के तरीके हैं। पर शुरुआत होती है उस पहले कदम से जब हम दिल से कहते हैं, हे प्रभु, आपसे बात किए बिना अब चैन नहीं। जब हम रोज रात इन 5 वाक्यों को दिल से बोलते हैं तो हम खुद को याद दिलाते हैं कि हमारा रिश्ता प्रभु से टूट नहीं गया है, वह बस नींद में चला गया था। अब वक्त है जागने का। हमने परमात्मा से बात करना बंद कर दिया था, लेकिन वह कभी दूर नहीं गए, वह आज भी हमारे दिल में बैठे हैं। बस हमें पुकारने की देर है। संगत जी, परमात्मा को किसी औपचारिक भाषा या समय की आवश्यकता नहीं है। उन्हें चाहिए केवल आपका सच्चा मन, आपकी सच्ची पुकार। तो आइए आज से हर रात दिल से उनसे बात करें, क्योंकि वह कभी दूर थे ही नहीं। हमने ये बोलना बंद कर दिया था। तो आज ही से जैसे ही आंख खुले या बिस्तर पर जाने से पहले इन 5 वाक्यों को अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि यह छोटा सा अभ्यास आत्मा की एक बड़ी उड़ान बन चुका है। संगत जी, अब हम जानेंगे वह 5 वाक्य कौन से हैं जो हर रात प्रभु से जरूर कहे जाए, और कैसे वे वाक्य चमत्कारिक रूप से जीवन की दिशा बदल सकते हैं। संगत जी, पहली बात जो हमें परमात्मा से कहनी चाहिए वह है, हे प्रभु, मैं आपको हृदय से धन्यवाद देता हूं। संगत जी, जब हम कृतज्ञ होते हैं तो हम ब्रह्मांड को यह संकेत देते हैं कि हम संतुष्ट हैं, और जो संतुष्ट होता है उसे और अधिक दिया जाता है। यह केवल शब्दों का खेल नहीं है, बल्कि यह हमारे भीतर के आभार और संतोष की गहरी भावना है। बाबा जी कहते हैं, शुक्राने में शक्ति है। जो इंसान प्रभु को धन्यवाद देता है उसके जीवन में कमी नहीं आती। कृतज्ञता का एक अद्भुत प्रभाव होता है। जब हम हर दिन एक नई सांस लेने पर भी प्रभु को धन्यवाद नहीं देते, तो क्या हम सच में जी रहे हैं? क्या हम सच में जीवन के हर पल को समझ पा रहे हैं? क्या हम जानते हैं कि हर चीज, हर पल एक उपहार है? धन्यवाद केवल शब्द नहीं होते, यह हमारे भीतर की विनम्रता और शुद्धता का दरवाजा खोलते हैं। जब हम बिस्तर पर लेटते हैं और अपनी आंखें बंद करके परमात्मा से कहते हैं, प्रभु, आपने मुझे यह शरीर दिया, मेरा परिवार स्वस्थ है, मेरे पास रहने को घर है, भोजन है, साधन है, इसके लिए मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूं। तो यह शब्द न केवल हमें संतुष्टि और आंतरिक शांति देते हैं, बल्कि यह परमात्मा से हमारे सच्चे संबंध को भी मजबूत करते हैं। शुक्राना में एक चमत्कारी शक्ति होती है। जब हम अपने जीवन की हर छोटी बड़ी चीज के लिए आभार व्यक्त करते हैं तो ब्रह्मांड हमें और अधिक देने लगता है। बाबा जी समझाते हैं, जब मन संतुष्ट होता है तो वह प्रभु से जुड़ने लगता है, और जब मन जुड़ता है तो सारा दुख छूट जाता है। ये संतोष ही वह मार्ग है जो हमें परमात्मा की ओर खींचता है। शुक्राना केवल उन चीजों के लिए नहीं जो हमें अच्छी लगती है, बल्कि उन चीजों के लिए भी जो हमें कठिन या अप्रिय लगती है। जब हम हर कठिनाई, हर दुआ को भी प्रभु के हाथों में सौंपकर कहते हैं, प्रभु, मुझे तेरा रास्ता मंजूर है, तेरा भाना मंजूर है, तेरे द्वारा दिया हर कष्ट मुझे स्वीकार है। इस भावना से हम न केवल प्रभु के पास पहुंचते हैं, बल्कि हम उनकी कृपा और आशीर्वाद से भी समृद्ध होते हैं। यह आभार हमें मालिक के करीब ले जाता है, क्योंकि मालिक हमें उस परख में से निकालकर
हमें अपनी कृपा की ओर बढ़ते हुए देखते हैं। कभी कभी मालिक हमारी परीक्षा लेते हैं और केवल एक धन्यवाद, एक आभार हमें उस परीक्षा में सफल बना सकता है। संतों और महापुरुषों के जीवन से हम यह सुनते हैं कि उन्होंने भगवान द्वारा दिए गए हर दो को भी खुशी खुशी स्वीकार किया। संगत जी, कृतज्ञता का अभ्यास केवल शब्दों से नहीं बल्कि दिल से होना चाहिए। जब हम हर हाल में प्रभु का धन्यवाद करते हैं तो हम न केवल उनकी कृपा की अनुभूति करते हैं बल्कि हम अपने जीवन को एक नई दिशा भी देते हैं। धन्यवाद देना सिर्फ एक परंपरा नहीं बल्कि आत्मा का एक वास्तविक अनुभव है। संगत जी, दूसरी बात जो हमें परमात्मा से कहनी चाहिए वह है, हे प्रभु, मैं सभी को दिल से क्षमा करता हूं। संगत जी, हमारे जीवन में बहुत सी घटनाएं ऐसी होती हैं जिनमें हमें दुख, पीड़ा या असहमति का सामना करना पड़ता है। कभी किसी का ताना, कभी किसी का अपमान, कभी किसी का क्रोध या कभी किसी का कोई और कृत्य हमें मानसिक रूप से प्रभावित करता है। और जब यह अनुभव होते हैं तो हमारी आत्मा एक दबाव महसूस करती है जो हमें भीतर से भारी और बंधा हुआ सा महसूस कराता है। माफ करना, संगत जी, आत्मा की ऊंचाई का प्रतीक है। यह केवल एक शब्द नहीं बल्कि एक गहरा अनुभव है जो हमें जीवन में शांति और संतुलन लाता है। जिस व्यक्ति ने हमें दुख दिया है वह भी परमात्मा का अंश है, और जब हम किसी को माफ करते हैं तो हम दरअसल अपने मन को शुद्ध करते हैं और परमात्मा की उपस्थिति को महसूस करते हैं। बाबा जी कहते हैं, माफ कर देने वाला इंसान नहीं, महात्मा होता है। यह शब्द हमें यह समझाते हैं कि माफ करना एक आत्मिक प्रक्रिया है जो हमारे भीतर के अहंकार को समाप्त करती है और हमें प्रेम और सहानुभूति की दिशा में बढ़ाती है। जब हम माफ करते हैं तो हम अपने भीतर से कटुता, घृणा और गुस्से को निकालकर शांति और संतोष को जगह देते हैं। अब संगत जी, हमारे दैनिक जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं जहां हमें कोई अपमानित करता है, हमें ताना मारता है या हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाता है। परंतु यह समझना बेहद जरूरी है कि यह सब हमारे ही कर्मिक अकाउंट्स का हिस्सा है। हम जितने कर्म करते हैं वे हमारे जीवन में उन परिस्थितियों को लाते हैं। यही कारण है कि हम जिन्हें दुख दे रहे हैं या जो हमें दुख दे रहे हैं वे हमारी आत्मिक यात्रा का हिस्सा हैं। बाबा जी कहते हैं, जिसे क्षमा नहीं आती उसे प्रेम नहीं आता। यह हमें याद दिलाता है कि क्षमा देना केवल उस व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि हमारे आत्मिक विकास के लिए भी आवश्यक है। जब हम किसी को माफ करते हैं तो हम दरअसल अपने मन को मुक्त करते हैं। यह प्रक्रिया हमारी आत्मा को हल्का करती है और भीतर शांति का एहसास होता है। अब संगत जी, जब आप बिस्तर पर लेटते हैं और अपनी आंखें बंद करते हैं तो यह क्षमा का समय होता है। जब आप प्रभु से कहते हैं, प्रभु, जिन्होंने मुझे दुख दिया वे भी आपके अंश हैं, मैं उन्हें क्षमा करता हूं और आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप भी उन्हें क्षमा करें, तो यह शब्द न केवल आपके भीतर की गांठों को खोलते हैं बल्कि वे आपकी आत्मा को शुद्ध भी करते हैं। यह क्षमा प्रक्रिया आपके भीतर गहरी ऊर्जा की लहर को उत्पन्न करती है। जो बोझ आप अनजाने में ढो रहे थे वह धीरे धीरे उतरने लगता है। जब हम माफ करते हैं तो हम किसी भी प्रकार के मानसिक बोझ से मुक्त हो जाते हैं, और जब हम मुक्त होते हैं तो परमात्मा की कृपा सहज रूप से हमारे जीवन में समाहित होने लगती है। संगत जी, माफ करना हमें न केवल दूसरों के प्रति बल्कि स्वयं के प्रति भी जिम्मेदारी का एहसास दिलाता है। यह हमारे आत्मिक सफर का हिस्सा है जो हमें परमात्मा के नजदीक ले जाता है। यह हमें आंतरिक शांति और संतुष्टि की ओर अग्रसर करता है। आइए हम सभी को माफ करने का वचन लें और इस प्रक्रिया को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। इससे हम न केवल दूसरों को क्षमा देंगे बल्कि अपने भीतर की शांति और परमात्मा के आशीर्वाद को भी प्राप्त करेंगे। संगत जी, तीसरी बात जो हमें परमात्मा से कहनी चाहिए वह है आने वाले कल के लिए प्रेम पूर्वक प्रार्थना करना। संगत जी, कल एक अनजाना मार्ग है जो अभी हमारे सामने नहीं आया है, लेकिन प्रार्थना के माध्यम से हम उसे अपने आत्मिक उद्देश्य और सुख शांति से जोड़ सकते हैं। जब हम प्रभु से आने वाले कल के लिए प्रार्थना करते हैं तो हम न केवल अपने दिन को सुंदर बनाते हैं बल्कि उसे ब्रह्मांड की ऊर्जा से भी जोड़ते हैं। बाबा जी हमें सिखाते हैं, जैसा भाव रखोगे वैसा परिणाम मिलेगा।
हमारे विचार और भावनाएं हमारे भविष्य को प्रभावित करती हैं। जब हम सकारात्मकता और अच्छे विचारों से दिन की शुरुआत करते हैं तो हम आने वाले कल को एक अच्छा और समृद्ध कल बना सकते हैं। यही कारण है कि हम जब प्रभु से कहें, हे परमात्मा मेरा कल सुंदर हो, मैं स्वस्थ रहूं, खुश रहूं और किसी को दुख ना दूं, तो यह प्रार्थना केवल शब्दों का नहीं बल्कि हमारे भीतर की सकारात्मकता का एक सशक्त मार्गदर्शन बन जाती है। यह शब्द हमारे आत्मिक रक्षा कवच बन जाते हैं और हमारे जीवन में शांति और संतुलन का अनुभव होता है। बाबा जी कहते हैं, जब हम अपना दिन प्रभु को समर्पित कर देते हैं तो हम अपने जीवन के सभी कार्यों को उनके आशीर्वाद और मार्गदर्शन से जोड़ देते हैं। हर कदम, हर निर्णय और हर विचार उनकी कृपा से प्रेरित होता है। इस तरह हम अपने कल को न केवल सुरक्षित बल्कि प्रबुद्ध और सुंदर बना सकते हैं। संगत जी, प्रार्थना सिर्फ मांगने का माध्यम नहीं है बल्कि यह एक ऊर्जा को दिशा देने का तरीका है। जब हम बिस्तर पर लेटते हैं, हमारी आंखें बंद होती हैं और हम अपने दिल से प्रभु से कहते हैं, हे प्रभु, मुझे हर पल आपके साथ चाहिए। मुझे आपकी शक्ति और आशीर्वाद चाहिए ताकि मेरा कल सुंदर हो। जब हम ऐसा करते हैं तो यह प्रार्थना केवल हमारे मानसिक बोझ को हल्का नहीं करती बल्कि यह ब्रह्मांड की ऊर्जा को हमारे रास्ते पर सौम्यता और संतुलन लाने के लिए निर्देशित करती है। हम केवल यही प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, हर समय आप मेरे साथ रहना। आपके साथ मेरा हर कदम सही दिशा में रहेगा। सब अच्छा होगा। मैं आप पर विश्वास करता हूं। संगत जी, यकीन मानिए, विश्वास वास्तव में एक शक्ति है। जो व्यक्ति अपने प्रभु पर विश्वास करता है उसके लिए किसी भी कठिनाई या समस्या का सामना करना आसान हो जाता है। जब हम प्रभु से कहते हैं, बाबा जी, मैंने पूरी मेहनत की है, अब आप फल का निर्धारण करें, तो वह हमें अपनी कृपा से न केवल मार्गदर्शन देते हैं बल्कि हमारे प्रयासों का सही परिणाम भी देते हैं। दुनिया में विश्वास से बढ़कर कोई चीज नहीं होती। विश्वास वह ताकत है जो हमें हर स्थिति में साहस देती है और हमें प्रभु के साथ गहरी जुड़ाव का एहसास कराती है। और जब हम पूरी श्रद्धा और विश्वास से प्रभु से प्रार्थना करते हैं तो वह हमारे जीवन में चमत्कारी परिवर्तन लाते हैं। संगत जी, अब जब हम सोते समय अपनी प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, आप हमेशा मेरे साथ रहिए, मेरा कल सुंदर और सुखी हो, मैं स्वस्थ रहूं और सभी को सुख मिले, यह प्रार्थना हमारे जीवन में सकारात्मकता का बीज बोती है और हम अगले दिन को प्रभु के आशीर्वाद के साथ स्वागत करते हैं। आइए हम हर रात यह प्रार्थना करें और अपने प्रभु पर पूरा विश्वास रखें, क्योंकि वही हमारे कल को और भी सुंदर बना सकते हैं। संगत जी, चौथी बात जो हमें प्रभु से कहनी चाहिए, अपने किए पापों के लिए सच्चे हृदय से क्षमा याचना। संगत जी, सबसे कठिन क्षमा वह होती है जो हम स्वयं से और अपने प्रभु से मांगते हैं, क्योंकि वही क्षमा आत्मा की जंजीरें खोलती है और प्रभु की ओर पहला कदम बनती है। यह संसार कर्म भूमि है। यहां हर क्षण हम कुछ ना कुछ सोचते, बोलते और करते हैं और इन्हीं कर्मों में जाने अनजाने हमसे त्रुटियां हो जाती हैं। कई बार हम किसी को दुख दे देते हैं, कठोर बोल जाते हैं, मन में बुरे विचार आने लगते हैं, किसी की निंदा कर बैठते हैं या ईर्ष्या व अहंकार में बह जाते हैं। बाबा जी कहते हैं, पछतावा वह जादू है जो पुराने कर्मों की जंजीरें तोड़ देता है। जब हम सच्चे दिल से अपने प्रभु से क्षमा मांगते हैं तो वे क्षमा करने में एक पल भी नहीं लगाते। वे तो दयालु हैं, करुणामय हैं। बस हमें सच्चे मन से कहना है, हे मेरे मालिक, मैं अशक्त हूं, मुझ में कुछ भी योग्य नहीं है। यह माया, यह लोभ, मोह, यह अहंकार मुझे घेरे रखते हैं। कभी कभी मैं चुप नहीं रह पाता, किसी पर क्रोध कर बैठता हूं, किसी की बात बुरी लग जाती है। कभी मैं लालच में आ जाता हूं और कभी अपनी छोटी सी उपलब्धि पर अहंकार करने लगता हूं। यह मेरा मन मेरे वश में नहीं है। प्रभु मुझे क्षमा करें। जब हम इस भाव से प्रभु के चरणों में गिरकर कहते हैं, मैं पापी हूं पर मैं आपका बनकर रहना चाहता हूं, मेरी हर कोशिश है कि मैं गलती ना करूं, पर बिना आपकी कृपा के यह असंभव है। आप ही संभाल सकते हैं, आप ही बचा सकते हैं। कृपा करें मेरे मालिक, क्षमा करें। तो समझिए, आत्मा पर लगे धूल के पर्दे धुलने लगते हैं। बाबा जी कहते हैं, जो अपनी भूल को स्वीकार करता है वही आत्मा की ओर पहला कदम रखता है।
यह आत्मस्वीकार आत्मा की विनम्रता है, और यही विनम्रता प्रभु की कृपा को खींच लाती है। जब हम अपनी गलतियों को छुपाने की बजाय स्वीकारते हैं, जब हम उस कटुता को महसूस करते हैं जो किसी को दुख देकर मिली और प्रभु से आंसुओं में क्षमा मांगते हैं, तब आत्मा का एक नया जन्म होता है। संगत जी, यह पश्चाताप कोई कमजोरी नहीं बल्कि आत्मा की सबसे बड़ी ताकत है। यह हमारे भीतर से अहंकार को काटता है और प्रेम, करुणा और संवेदना को जगाता है। जब हम अपने जीवन के हर दिन के अंत में प्रभु से क्षमा मांगते हैं, हे परमात्मा, मैं एक साधारण आत्मा हूं, पर आपकी कृपा चाहता हूं। मेरी हर भूल, हर कमी, हर दोष को क्षमा करें। मुझे शक्ति दें कि मैं अपने मन पर विजय पा सकूं और आपके योग्य बन सकूं। तो धीरे धीरे हमारा मन भी शुद्ध होने लगता है। यह क्षमा याचना आत्म प्रेम की भी शुरुआत है, क्योंकि जब हम अपने आप को स्वीकार करते हैं तो हम प्रभु की उस रचना को अपनाते हैं जो उन्होंने हमें बनाया है। और जब आत्मा यह सच्चाई समझ जाती है कि मैं तो प्रभु का अंश हूं, तो वह और अधिक सजग हो जाती है कि अब गलती ना हो, अब किसी को ठेस ना पहुंचे। अंत में संगत जी, रात को बिस्तर पर लेटकर जब हम अपने प्रभु से आंसुओं में डूबे हुए स्वर में कहते हैं, मेरे मालिक, मुझसे जो भी गलतियां हुई आप क्षमा करें, मैं सुधरना चाहता हूं, आपके निकट आना चाहता हूं, तो वह एक छोटा सा वाक्य प्रभु के दरबार में हमारी आत्मा की दस्तक बन जाता है और प्रभु उस आत्मा को धीरे धीरे अपने आलिंगन में ले लेते हैं। बस यही भावना हमारे भीतर हो, पश्चाताप, समर्पण और प्रेम। हे प्रभु, मैं आपका हूं, मुझे संभाल लीजिए। संगत जी, पांचवी और अंतिम बात जो हमें प्रतिदिन प्रभु से कहनी चाहिए वह है, हे प्रभु, संपूर्ण विश्व का कल्याण हो। संगत जी, जब हमारी प्रार्थना सिर्फ मैं से निकलकर हम सब तक पहुंचती है, तो समझिए आत्मा ने प्रभु के हृदय से जुड़ने का मार्ग पा लिया है। हम में से अधिकतर लोग प्रार्थना करते समय केवल अपनी जरूरतों, दुखों और इच्छाओं को लेकर प्रभु के आगे झुकते हैं। यह स्वाभाविक है, क्योंकि मन को पहले स्वयं की चिंता होती है। लेकिन संगत जी, जब हम अपने दुखों से ऊपर उठकर दूसरों की भलाई की भी कामना करने लगते हैं, तब हमारी आत्मा एक नई ऊंचाई को छूने लगती है। बाबा जी कहते हैं, प्रभु उसी से प्रसन्न होते हैं जो सब में उन्हें देखता है और सबके लिए भलाई मांगता है। यह वाक्य हमें एक गहरा संकेत देता है कि प्रभु की सच्ची निकटता पाने के लिए हमारा हृदय भी उनके जैसा विशाल और करुणामय होना चाहिए। जब हम रात को सोने से पहले बिस्तर पर लेटे हुए यह प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, केवल मेरा ही नहीं, सबका कल्याण हो। जो भूखा है उसे अन्न मिले, जो रो रहा है उसे सुकून मिले, जो बीमार है वह ठीक हो जाए, जो भटक गया है उसे मार्गदर्शन मिले। पशु पक्षी, जीव जंतु, पेड़ पौधे, सभी पर आपकी कृपा बनी रहे। सभी जीवों में प्रेम, शांति और करुणा का प्रकाश फैले, तो वह प्रार्थना केवल शब्द नहीं रह जाती, वह एक संकल्प बन जाती है, एक वचन कि मैं स्वयं भी प्रेम, सेवा और करुणा का माध्यम बनूंगा। बाबा जी कहते हैं, जिनके दिल में समस्त संसार के लिए दुआ होती है, वहां प्रभु का वास होता है। संगत जी, ऐसा दिल ही मंदिर बन जाता है, ऐसा मन ही सत्संग बन जाता है, और ऐसी आत्मा स्वयं प्रभु की झलक बन जाती है। जब हम सर्वे भवन्तु सुखिन की भावना से प्रार्थना करते हैं, तो हमारी चेतना सीमाओं को लांघती है। हम जाति, धर्म, देश, भाषा और प्रांत के भेद को भूलकर केवल एक ही भाव में डूबते हैं, सबका भला हो। इस भावना से जब आप सोते समय प्रभु से कहते हैं, हे परमात्मा, मुझ में इतना प्रेम भर दो कि मैं अपने व्यवहार, अपने विचार और अपने कर्मों से इस जगत को थोड़ा और सुंदर बना सकूं, तो न केवल आपकी आत्मा हल्की और आनंदमय होती है, बल्कि प्रभु की कृपा भी आपकी ओर और अधिक आकर्षित होती है, क्योंकि आपने अब अपने स्वरूप को पहचानना शुरू कर दिया है। संगत जी, यह अंतिम वाक्य आपकी आत्मा की उड़ान का पहला पंख बन सकता है। हे प्रभु, मैं चाहता हूं कि सब जीव, सब आत्माएं, सब प्राणी सुखी हों, सुरक्षित हों, प्रेम में हो और आपकी याद में जिए। इस भावना से जब हम दिन का अंत करते हैं, तो प्रभु की आंखों में हमारे लिए विशेष प्रेम उमड़ता है, क्योंकि हम अब सिर्फ अपने नहीं, उनके परिवार के बन गए हैं, जो संपूर्ण ब्रह्मांड को समर्पित है। तो आइए रात को सोने से पहले यह 5 वाक्य बने हमारे जीवन का नियम, और उनमें से अंतिम वाक्य हो, हे प्रभु, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका जीवन प्रकाशमय हो।
बस इतना कहने भर से आपकी आत्मा प्रभु के समीप और समीप होती जाएगी। संगत जी, जब हम प्रतिदिन रात को प्रभु के चरणों में बैठकर यह 5 बातें धन्यवाद, क्षमा, प्रार्थना, पश्चाताप और विश्व कल्याण प्रेम पूर्वक और सच्चे मन से कहते हैं, तो इसका प्रभाव सबसे पहले हमारे भीतर दिखाई देता है। यह कोई बाहरी परिवर्तन नहीं होता, बल्कि आत्मा की गहराई से शुरू होने वाली एक क्रांति होती है। बाबा जी कहते हैं, भीतर का उजाला ही बाहर के अंधकार को हराता है। यानी जब हमारे अंतर्मन की गहराइयों में सच्चाई, सादगी, प्रेम और स्वीकार भाव उत्पन्न होता है, तब जीवन के हर कोने में एक नई रोशनी फैलने लगती है। इस अभ्यास से मन शांत होने लगता है, विचारों की भागदौड़ थमती है और एक गहरी सुकून की अनुभूति होती है। साथ ही जब हम क्षमा मांगते हैं और सबको माफ कर देते हैं, तो आत्मा पर वर्षों से जमी हुई नकारात्मकता की परतें उतरने लगती हैं, जिससे आत्मा हल्की हो जाती है। शरीर पर भी इसका प्रभाव दिखने लगता है। तनाव कम होता है, नींद अच्छी आती है और रोगों से लड़ने की शक्ति बढ़ती है। बाबा जी बार बार समझाते हैं कि जो व्यक्ति सच्चे हृदय से पश्चाताप करता है, उसके पुराने कर्मों के बंधन ढीले होने लगते हैं। जब हम हर रात यह अभ्यास करते हैं, तो धीरे धीरे हमारे भीतर एक दिव्य ऊर्जा का संचार होने लगता है, जो हमें प्रभु की ओर खींचती है। ध्यान में स्थिरता आती है, शब्द में लगाव बढ़ता है और आत्मिक प्रगति का मार्ग स्वतः खुलने लगता है। संगत जी, इस अभ्यास से एक नई ऊर्जा, नया उत्साह और जीवन के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण जन्म लेता है। हमारा हृदय इतना विशाल हो जाता है कि हम सिर्फ अपने लिए नहीं, संपूर्ण सृष्टि के लिए प्रार्थना करने लगते हैं। यही तो आध्यात्मिक उन्नति है, जब हम छोटे छोटे स्वार्थों से ऊपर उठकर ब्रह्मांड के प्रेम में समा जाते हैं। बाबा जी की वाणी है, जो खुद को रोज प्रभु के चरणों में समर्पित करता है, उसका जीवन स्वयं प्रभु संवारते हैं। इसलिए आइए इस छोटे से अभ्यास को अपनी दिनचर्या में शामिल करें, ताकि हर रात संतोष और शांति से बीते और हर सुबह प्रभु की कृपा से शुरू हो। संगत जी, यह बात एक कमाई वाली सत्संगी बीबी की है। उनसे मेरी मुलाकात कुछ दिनों पहले हुई, जिनसे मेरा बहुत प्रेम है, क्योंकि वह रूहानियत की तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं। उस बीबी का भजन सिमरन भी बहुत है और वह लोगों से कम ही बात करते हैं, ज्यादा बात नहीं करते। जितनी जरूरत होती है उतना ही बोलते हैं। कुछ दिन पहले मेरी उनसे मुलाकात हुई और उस दिन उन्होंने मुझसे बहुत बातें की। वह दुनिया की बातों में ज्यादा ध्यान नहीं देते, लेकिन अगर कोई उनसे रूहानियत के बारे में पूछता है तो वह खुले दिल से उससे बातें करते हैं। ऐसे ही मैंने भी बीबी से कहा कि माता जी, अब जो समय चल रहा है, हम देख रहे हैं कि कोई ना कोई मुसीबत आ रही है, कोई ना कोई बीमारी आ रही है। दुनिया में कितने लोग नशे के आदी हो रहे हैं, हॉस्पिटलों में कितने लोग पड़े हुए हैं, कितनी तकलीफें झेल रहे हैं। कभी कुछ हो जाता है तो कभी कुछ हो जाता है। हर एक इंसान ऐसा ही कह रहा है। इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है? इस समय सभी परेशान हैं। सभी के मन में यही सवाल पैदा हो रहा है कि अब आगे क्या होगा, कितनी देर तक यह ऐसे ही रहेगा, क्या इसका कोई हल नहीं होगा। संगत जी, पहले तो माताजी सारी बातें सुनती गई, साथ में 2 और लोग भी थे जिन्होंने माताजी से कुछ सवाल किए। वह सवाल रूहानियत के बारे में थे। जो उन्होंने माताजी से पूछे, माताजी ने उसका जवाब भी उन्हें दिया। इसके बाद माताजी ने कहा कि हमें हमारी कितनी फिक्र है, हमें कितनी परेशानी हो रही है कि हम घर कैसे चलाएंगे, हमारा कारोबार कैसे चलेगा, क्या हम ऐसे ही घरों पर रहेंगे या फिर इसका कोई हल होगा। कितनी परेशानी हमें हो रही है, लेकिन क्या हम उस कुल मालिक से ज्यादा बेहतर समझते हैं? क्या हम उससे ऊपर हैं? हम उससे ज्यादा समझदार हैं? हमें चिंता पड़ी हुई है कि हमारा घर खर्च कैसे चलेगा, हमारा कारोबार कैसे चलेगा। लेकिन जो वह मालिक पूरी सृष्टि को चला रहा है, क्या उसे हमारी चिंता नहीं है? क्या वह नहीं जानता इस समय क्या हो रहा है और क्या चल रहा है? भाई, हमारी चिंता उसकी चिंता से बड़ी नहीं है। वह सब जानता है। वह जो भी करता है हमारे भले के लिए ही करता है। लेकिन हम तो सवाल करने लग जाते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन हम उसके बहाने को समझ ही नहीं पाते। हमें तो छोटी छोटी बातों की चिंता रहती है। वह तो पूरी सृष्टि को चला रहा है, क्या उसे हमारी चिंता नहीं हो रही होगी? क्या अब जो भी हो रहा है वह उसके हुक्म से बाहर है?
भाई जो भी हो रहा है उसके हुक्म के अंदर ही हो रहा है, उसके हुक्म के बाहर एक तिनका भी नहीं है। हमें किसी बात की चिंता नहीं करनी, हमें अपनी चिंता उस कुल मालिक पर छोड़ देनी है। लेकिन हम इससे उल्टा ही करते हैं, तरह तरह की चिंता हम करने लग जाते हैं। हम यह नहीं सोचते कि हम तो छोटी छोटी बातों की ही चिंता कर रहे हैं, लेकिन वह जो पूरे संसार को चला रहा है उसे कितनी चिंता हो रही होगी। लेकिन यह संसार उसकी एक माया है, वह जो चाहे इसमें कर देता है, जो चाहे बदल देता है। वह उसकी मर्जी है, वह जो भी करता है ठीक करता है। वह जो भी करता है उसके करने के पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। ऐसा नहीं कि कोई कारण ना रहा हो। तो हमें केवल और केवल भजन सिमरन पर जोर देना है। कमी सिर्फ यहां ही है कि हम करनी तो करते नहीं हैं, सवाल करने शुरू कर देते हैं कि यह क्यों हो रहा है, यह नहीं होना चाहिए, आगे क्या होगा। अगर हम भजन सिमरन करें तो हमें पता चल सके, हमें असल का ज्ञान हो सके। लेकिन नहीं, हमारे पास तो बहाने हैं कि नहीं होगा, हमारा मन नहीं लगता। ऐसे तरह तरह के बहाने हम बना देते हैं, और जब कोई मुसीबत की घड़ी आती है तो सवाल करने शुरू कर देते हैं कि यह क्या हो गया। भाई अगर भजन सिमरन किया होता तो ये सवाल भी नहीं होने थे, और किसी तरह का कोई डर भी नहीं होना था। इसलिए हमें उसके हुक्म की पालना करते हुए भजन सिमरन करना है, नाम की कमाई करनी है, और किसी बातों में हमें नहीं पड़ना। हमारे सतगुरु बाबा जी हमें जो समझाते हैं, हमें उनके उपदेश पर चलना है, उनका कहना मानकर करनी पे जोर देना है। वह इतना जोर देकर हमें समझाते हैं, लेकिन हम ऐसी डीठ बने हुए हैं कि हम पर उनकी कही गई किसी बात का असर नहीं होता। लेकिन जो करने लग जाता है, जो अपने गुरु के उपदेश को समझ लेता है, वह इस खेल को समझ लेता है, फिर उसका कोई सवाल नहीं रहता। उसे ज्ञान हो जाता है, गुरु की कृपा उस पर अपार रहती है। इसी के चलते माता जी से एक पोथी के बारे में वार्तालाप भी हुई, जो कि श्री गुरु रविदास महाराज जी की है, जो कि अभी अभी हमारे सामने आई है, जिसमें सतगुरु ने लिखा है, जिसमें सतगुरु ने अब जो हो रहा है इस समय के बारे में पहले ही बयान कर दिया था। वह मैं आपसे शेयर करता हूं। सभी तरफ कोहराम मचेगा, कैसे हिंदुस्तान बचेगा। नेता मंत्री और अधिकारी, जान बचाना होगा भारी, छोड़ सब मैदान भागेंगे, सब अपने अपने घर दुबकेंगे, चीन अरब की धुरी बनेगी, सभी तरफ संगीन लड़ाई, इटली में कोहराम मचेगा, युद्ध तीसरा परलेकारी। जब इसके बारे में माताजी से पूछा गया तो माताजी ने कहा, यह मैंने पढ़ी नहीं है, लेकिन फिर भी कहती हूं कि जो पूर्ण संत सतगुरु होते हैं उनको युगों युगों की खबर रहती है। उनको पहले से ही सब मालूम हो जाता है कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन वह किसी को बताते नहीं है। वह मालिक के हुक्म में रहते हैं, मालिक के भाने में रहते हैं, और वह मालिक के हुक्म की उल्लंघना नहीं करते। उनको सब मालूम होता है, लेकिन जानते हुए भी वह अनजान रहते हैं, मालिक के भाने में रहते हैं। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखें, अगर हमें मालिक की कृपा से कुछ हासिल होता है तो हम उसका ढिंडोरा पीटना शुरू कर देते हैं, हम उसे हजम नहीं कर पाते। सत्संग में कितनी बार समझाया जाता है कि भाई हजम करना सीखो, लेकिन हम हजम नहीं कर पाते, हम उसका ढिंढोरा पीटते हैं, और जब सबका सब हम बांट देते हैं तो हम खाली रह जाते हैं। तब हमें पछतावा होता है कि मैंने यह क्या कर दिया, क्योंकि मालिक अपनी कृपा उसी पर बनाए रखता है जो उसके भाने में रहता है, जो उसके हुक्म के अंदर रहता है, उस पर अपनी कृपा अपार रखता है। लेकिन जो ढिंडोरा पीटना शुरू कर देता है वह उसे अपना हाथ थोड़ा सा खींच लेता है। देना उसने उसको भी है, लेकिन तब देता है जब उसका वह बच्चा समझदार हो जाता है, जब उसे पता चल जाता है कि यह कीमती खजाना मुझे ऐसे नहीं बांटना, मुझे इसे हजम करना सीखना है, मुझे अभी और आगे जाना है, मुझे यहां रहते हुए भी ऐसे रहना है जैसे मैं कुछ नहीं जानता। जैसे कि हमारे संत सतगुरु हमारे महात्मा हैं, उनको आज की नहीं कल की नहीं युगों युगों की खबर होती है, लेकिन वह हमारी तरह ही दिखाई पड़ते हैं, और हम भी यही समझ लेते हैं कि वह भी हमारे जैसे हैं, लेकिन वह हमसे बहुत ऊपर हैं। दिखाई बेशक हमारे जैसे पड़ते हैं, लेकिन वह मालिक से मिलकर मालिक का रूप हो गए होते हैं। इसलिए तो जब हम उनके दर्शन करते हैं तो हमें शांति मिलती है, हमें हमारी असलियत का पता चलता है, और कभी कभी हमारी आंखों से आंसू भी टपक पड़ते हैं। पूर्ण संत महात्माओं का यही एक अनूठा रहस्य होता है कि जब भी हम उनके दर्शन करते हैं हमारे अंदर एक कशिश सी पैदा हो जाती है कि हम भी मालिक से मिलकर उसका ही रूप बन जाए। इसलिए तो सत्संग में भी समझाया जाता है कि आत्मा परमात्मा की अंश है।
लेकिन अभी हम पर इतनी मैल चढ़ गई है जिसे हमें ही उतारना है। और जैसे जैसे हम भजन सिमरन करते जाएंगे, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, ये मैल उतरती जाएगी और हम अपने निजधाम पहुंच जाएंगे। इसलिए हमें किसी बात से डरने की जरूरत नहीं है कि आगे क्या होगा, यह क्यों हो रहा है, और हमें किसी तरह की बीमारी से डरने की जरूरत नहीं है। हमें केवल और केवल भजन सिमरन पर जोर देना है, बाकी सब उस कुल मालिक पर छोड़ देना है। क्योंकि जब हम उसका काम करना शुरू कर देते हैं, तब हमारी रखवाली उसके हाथ में हो जाती है। हमारी संभाल वह खुद करने लग जाता है। हमें हमारी चिंता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फिर हमारे अंग संग वहीं रहता है। हमारे इर्द गिर्द उसकी सुगंध रहती है, उसका हाथ रहता है। इसलिए भजन सिमरन पर जोर देना है और किसी बातों में नहीं पड़ना। अब हमारे पास बहुत समय है, हमें ज्यादा से ज्यादा भजन सिमरन पर जोर देना है। साध संगत जी, यह बात कहकर माता जी ने सभी को राधा स्वामी की। आज हम एक प्रण लेते हैं, अगर हम सत्संगी बनना चाहते हैं तो हमें जितना समय हो सके 10 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा या 2 घंटे के लिए रोजाना बिन नागा भजन सिमरन करना है। हमें भी सतगुरु के निर्देशों का पालन करना चाहिए। अगर आप बाबा जी से प्यार करते हैं तो बिना नागा भजन सिमरन करें, क्योंकि भजन सिमरन ही एक ऐसा रास्ता है जो आपको 84 के चक्र से आजादी दिला सकता है। बाबा जी अक्सर अपने सत्संग में कहते हैं कि गुरु सिर्फ रास्ता दिखा सकता है, चलना आपको ही पड़ेगा, तभी आप इस भव सागर से पार हो सकते हैं। तो साध संगत जी, आप सभी रोज सुबह भजन सिमरन करें और बाबा जी की खुशी हासिल करें। तो संगत जी, ये थी हमारी आज की साखी। हम आपके लिए ऐसी ही रूहानी साखियां लेकर आते रहेंगे।